हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ डिस्कस करेंगे। पहले कुछ अप्लायंस के बारे में, देन आफ्टर विल बी सॉल्विंग a number of numericals based on the concept, based on the theory part which we have covered in our videos। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सारे थ्योरी टॉपिक पहले क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद विल बी सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स ओनली। तो हम एक दो वीडियोस में हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा। वो आपको रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, पावर, हिटिंग इफेक्ट, सब कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। So today, before starting to solve the numericals, before I start to solve numericals, let's have a look on the hitting effect of electric current. Based on, we'll talk about the appliances which works using that effect. Actually, we will be discussing about three appliances mainly, जिसमें हम फ्यूज वायर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके कॉन्सेप्ट, जो आपके सिलेबस में है। फ्यूज वायर है, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बात करेंगे। देन आफ्टर वी विल डिस्कसिंग अबाउट हीटिंग आयरन, हीटिंग रॉड, वो कैसे काम करते हैं, हीटिंग आयरन वगैरह। ठीक है, इन तीन अप्लायंसेस जो होंगे, ये सारे अप्लायंसेस कैसे काम करते हैं, विच इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सब कैसे वर्क करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर विल बी स्टार्टिंग नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स, जिसमें हम काफ़ी कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। क्लियर है? तो आप वीडियोज़ को बिल्कुल आखिर तक देखें और चीज़ों को अच्छे से समझें। तो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिक आयरन। क्लियर है? तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ रखा है। उसके बेसिस पर कौन कौन से अप्लायंस है जो वर्क करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि द अप्लायंस विच वर्क्स यूजिंग हीटिंग इफेक्ट, वो है इलेक्ट्रिक आयरन, या फिर हम इलेक्ट्रिक हीटर की बात करें। इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक पैड है। इस तरह के जो अप्लायंस होते हैं, वो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो किस पर कैसे काम करते हैं। मेनली कहा गया है कि जो भी इस तरह के अप्लायंस हैं, ये सब हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है। क्लियर है? दिस ऑल अप्लायंस आर बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन सारे अप्लायंस में एक हीटिंग एलिमेंट होता है। मेनली हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो नाइक्रोम होता है। कौन सा होता है? नाइक्रोम। नाइक्रोम जो कि एक अलॉय है नाइक्रोम और निकल और क्रोमियम का। ठीक है, निकल, Ni फॉर निकल, Cr फॉर क्रोमियम। निकल और क्रोमियम के मिक्सचर से बना हुआ एक अलॉय है। वो हीटिंग एलिमेंट यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर में। क्यों यूज किया जाता है, पहले ये जान लेते हैं। इसे यूज करने का, नाइक्रोम यूज करने का कारण ये है कि नाइक्रोम हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, हमें हीटिंग एलिमेंट ऐसा यूज करना है जबकि हिट ज्यादा हो। ठीक है, तो वो मेल्ट ना करे, तो इसलिए हम वैसे मेटल का यूज करते हैं which has a high melting point, then whose resistivity is also high। क्लियर है? उसकी रेजिस्टिविटी भी हाई होती है। इट कैन बी इजिली ड्रॉन इनटू वायर्स। दूसरा कारण यह है कि उसे आसानी से हम वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, उसे वायर के फॉर्म में बना सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड इजिली। बिल्कुल। तीसरा कारण यह है कि वो ऑक्सीडाइज्ड नहीं होते हैं। तीन मेनली कारण हैं जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट नाइक्रोम के बने होते हैं। नेक्स्ट चीज ये है कि इन अप्लायंसेस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पावर भी बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिक पावर ज्यादा क्यों ज्यादा होता है, कैसे होता है? देखिए, जब पावर, मुझे पता है कि पावर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के होता है। तो जब मेरा पावर ज्यादा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा होगा। और व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। क्लियर है? क्योंकि हमें पता है कि हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। ये पता है ना? तो जब इलेक्ट्रिक पावर ज्यादा तो करंट भी ज्यादा, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देन आफ्टर व्हेन करंट फ्लोज इन अ लार्ज नंबर, करंट ज्यादा होंगे तो हीटिंग इफेक्ट भी हमारा ज्यादा होगा। ये मेनली कारण है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक रॉड, ये सब वर्क करते हैं हीटिंग इफेक्ट को, और इनमें जो हीटिंग एलिमेंट है वो नाइक्रोम होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ये अप्लायंस है वो है फ्यूज वायर। ये फ्यूज वायर वही जो हम घर में भी देखते हैं। अपने घरों में आप इलेक्ट्रिक बोर्ड्स में, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में फ्यूज वायर देखते होंगे। तो घरों में हम फ्यूज वायर यूज करते हैं, वो कैसा होता है? देखिए, फ्यूज वायर प्रिपेयर किया जाता है टीन लेड एलॉय से। टीन और लेड के एलॉय से मिलाकर फ्यूज वायर बना होता है। इसमें क्या होता है, इट शुड हैव हाई, कैसा होना चाहिए, इसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है हाई रेजिस्टिविटी। मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अब आप पूछेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है? देखिए, जब
जब इस तरह के फ्यूज वायर क्यों यूज किया जाता है, मेनली फ्यूज वायर हम इसलिए यूज करते हैं कि जब करंट फ्लो करता है, वोल्टेज बहुत ज्यादा आता है, तो दूसरा अप्लायंस खराब ना हो, पहले फ्यूज वायर खराब हो जाए, फ्यूज वायर सर्किट ब्रेक कर दे, टूट कर, यही होता है ना, फ्यूज वायर में जो वायर लगा होता है उसका वायर टूट जाता है, मेल्ट कर कर टूट जाता है, तो क्या होता है, करंट आगे फ्लो नहीं करता है, तो हमारे दूसरे अप्लायंस खराब नहीं होते हैं। मेनली जब हाई वोल्टेज हाई करंट फ्लो करता है, तो ऐसी मेन कारण ही है फ्यूज वायर का, मेन यूज है फ्यूज वायर का। तो इसलिए उसके पास जो फ्यूज वायर की जो वायर होती है ना, दैट शुड हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट सो दैट इट कैन इजीली मेल्ट व्हेन अ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज स्ट्रॉन्ग, इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? तो फ्यूज वायर क्यों यूज किया जाता है बता दिया मैंने। फ्यूज वायर को सीरीज में यूज करते हैं एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट, जब स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो कर रहा है तो उससे प्रोटेक्ट करता है कि दूसरे अप्लायंस खराब ना हो, पहले ये खुद मेल्ट हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। अ फ्यूज वायर इज कैपेबल ऑफ सेविंग वेरी कॉस्टली अप्लायंस, एग्जैक्टली वो काफी अप्लायंस को सेव कर सकता है। व्हेन स्ट्रॉन्ग करंट फ्लोज फ्यूज वायर मेल्ट्स कॉज द सर्किट टू ब्रेक। क्या होता है, जब करंट फ्लो करेगा तो फ्यूज वायर के वायर मेल्ट कर जाएंगे और सर्किट मेरा ब्रेक कर जाएगा, एंड दैट्स व्हाई आवर अप्लायंस इज सेव्ड फ्रॉम डैमेज, और हमारे अप्लायंस को डैमेज होने से, फ्रीज है, टीवी है, इन सारे अप्लायंस को जो भी हैं आपके सबको सेव कर सकता है ये फ्यूज वायर। मार्केट में फ्यूज वायर बहुत सारे रेंज में मिलते हैं आपको करंट इसमें एम्पियर में, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, इस तरह के अमाउंट में आपको एम्पियर में फ्यूज वायर मिल जाते हैं, फ्यूज मिल जाते हैं। क्लियर है? तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है, अगर आपको कैलकुलेट करना है कि अभी कौन से फ्यूज आपको जरूरत पड़ेगी, कितने करंट की फ्यूज आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया है कि सपोज आपके पावर जो कंजप्शन है आपके यहाँ वो 1 वॉट का है, 1 किलो वॉट पावर कंजप्शन है, और आपके यहाँ जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट पर काम करता है। क्लियर है? तो हम करंट कितना फ्लो करेगा, करंट हमें चाहिए P इक्वल टू W/2, P by W, I is equal to P by W। तो P हमारा 1 वॉट, दैट इज 1000 वॉट, 1 किलो वॉट, 1000 वॉट, 220 वोल्ट। जब इसे हम ऑलमोस्ट मेरे पास आता है सॉल्व करने के बाद 4.54 एम्पियर, जो कि ऑलमोस्ट करीब 5 एम्पियर के बराबर है। तो 5 एम्पियर का हम वहां पर फ्यूज यूज कर सकते हैं फॉर द इन हाउस होल्ड वेयर पावर कंजप्शन इज 1 किलो वॉट। क्लियर है? जहां 1 किलोवाट का पावर कंजप्शन है 220 वोल्ट पर, वहां पर हम 5 एम्पियर का यूज कर सकते हैं फ्यूज। तो दूसरा अप्लायंस हमारा फ्यूज था। फ्यूज में क्या यूज किया था, टिन लेड एलॉय, ये मैंने बता दिया। नाउ थर्ड जो हमारे पास इक्विपमेंट है वो है इलेक्ट्रिक लैंप और बल्ब। जी हाँ, घर में भी हम लैंप यूज करते हैं, बल्ब यूज करते हैं। तो ये बल्ब कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं? मेनली इन सारे बल्ब्स में एक मेटल होता है, and the metal filament which is called tungsten। टंगस्टन का बना हुआ, अब बता दें यहाँ पे टंगस्टन लिखा है ना, टंगस्टन का बना हुआ एक फिलामेंट होता है जो कि बर्न करता है, बर्न करने के बाद लाइट देता है। तो ये मेटल फिलामेंट जिसे हम, जो टंगस्टन का होता है, यूज्ड मस्ट बी ऑफ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पर मेल्ट करने की जरूरत नहीं है हमें। अब ज्यादा करंट फ्लो करेगा, अगर मेल्टिंग पॉइंट लो होगी तो मेल्ट कर जाएगा टंगस्टन। आपका टंगस्टन खराब हो गया तो लाइट तो जलेगी ना, बल्ब आपका खराब हो चुका। तो द फिलामेंट शुड बी अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड द टंगस्टन इज enclosed in a glass bulb as we have seen also। हमने देखा है घरों में क्या होता है, एक ग्लास बल्ब में टंगस्टन को, वो फिलामेंट ग्लास बल्ब के अंदर होता है विद इनर्ट गैस, उसके अंदर गैस फिल होता है, आर्गन इज इनर्ट गैस, आर्गन उसके अंदर फिल होता है जो कि लाइट आपको देता है जलने के बाद। तो व्हेन करंट पासेस, जब करंट पास करता है बल्ब के और बल्ब या फिर इलेक्ट्रिक लैंप के थ्रू, तो फिलामेंट गेट्स हीटेड, फिलामेंट या जो टंगस्टन है हमारे पास वो हिट कर जाता है, काफी हिट करता है टू अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर एंड स्टार्ट्स इमिटिंग लाइट। उसके बाद वो रोशनी देता है जलने के बाद, गर्म होने के बाद। मोस्ट ऑफ द पावर यूज्ड इन हीटिंग एंड अ स्मॉल पार्ट इन लाइट। ज्यादातर पावर जो होता है ना वो किस लिए यूज हो जाएगा, उसे हिट करने में, और स्मॉल पार्ट ही पावर का लाइट देने में यूज होता है। मतलब ज्यादातर जो एनर्जी होती है ना इलेक्ट्रिक बल्ब लैंप में, वो उसे हिट करने में यूज हो जाती है। जो टंगस्टन फिलामेंट है हमारा, फिलामेंट को हिट करने में यूज होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि विच नेम द फिलामेंट विच इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक लैंप बल्ब, दैट इज टंगस्टन। क्लियर है? याद रखेंगे आप। तो मैंने 3 अप्लायंस के बारे में बात किया which is based on the working which works using the heating effect of electric current। ठीक है, तो 3 चीजें हमने क्लियर कर ली। नाउ अभी से हिटिंग इफेक्ट के बाद हमारा सारा थ्योरी पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। और ये न्यूमेरिकल्स हम बिल्कुल छोटे और बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल्स से हम सॉल्व करेंगे और काफी
कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स तक हम सॉल्व करेंगे। आज सब टॉपिक्स को हम कोशिश करेंगे कवर करें। तो व्हेन आई स्टार्ट सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, डू वन थिंग, फर्स्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू योरसेल्फ फर्स्ट। आप खुद से कोशिश करें पहले करने की क्वेश्चंस को, देन आप रिज्यूम करके फिर देखें कि सॉल्यूशन आपका सही है या गलत है। आई सजेस्ट यू टू डू दैट। अगर आपको नहीं आता है तो आप पहले सीख लें, समझ लें, आप वीडियो देखें पूरी। आई होप कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट एंड मूव टू आवर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पार्ट। लेट्स सी, हियर वी हैव अ सर्किट डायग्राम ना। तो अगर नहीं समझ में आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे सारी चीजों को। तो हमारे पास यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सर्किट डायग्राम में मुझे करना क्या है, क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फाइंड द देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहीं आपको लिखा हो सकता है, कहीं कहीं आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी लिखा हो सकता है। व्हाट वुड बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस? दोनों चीजें सेम है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोथ आर सेम। सो हियर वी हैव अ सर्किट डायग्राम, जिसमें मैंने टोटल सर्किट डायग्राम नहीं बनाया है, बिल्कुल सर्किट लिया है सिर्फ उस पार्ट का जिसमें रेजिस्टेंस हमारे पास मौजूद है। कुछ रेजिस्टर्स लगे हैं। तो रेजिस्टर्स वी हैव R1, R2, R3, R4, R5, R6 रेजिस्टर्स, इसमें ऑलमोस्ट 6 रेजिस्टर्स हैं। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जिसमें के ऑल द रेजिस्टर्स आर ऑफ वैल्यू 3 ओम, सारे 3 ओम के रेजिस्टर्स हैं। अब इस शुरुआत कैसे करनी है सॉल्व करने की? देखिए, जब भी इस तरह के आपके पास सर्किट हो, आपको रेजिस्टर्स हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, तो सबसे पहले हम एंड को देखते हैं। सबसे पहले हम एंड पॉइंट को देखेंगे। एंड पॉइंट को देखने के बाद हम ये कंसिडर करेंगे कि अगर एंड पॉइंट से देखूं मैं, तो यहां पर एक सिंगल लाइन जा रहा है, एक सिंगल वायर है। यहां से देखता हूं एक सिंगल वायर है, क्लियर है ना? ये दोनों सिंगल वायर है। अब देखें इस सर्किट में ये पार्ट और ये पार्ट एक सिंगल वायर में है। यहां पर कहीं भी जंक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन आप यहां पर देखें तो इन तीनों का ये वायर यहां पर जंक्शन है। हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत है। जो हमें सबसे पहले इजी लग रहा है कि वो ये, मैं इसे सीरीज में सॉल्व कर सकता हूं, बिकॉज देयर इज नो जंक्शन, कोई भी नोड नहीं है यहाँ पर एक सिंगल वायर है, तो सिंगल वायर को सॉल्व कर सकते हैं ना? बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अगर आप पॉज करके सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है, आप सॉल्व कर लें फिर आप देखें। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या है इसका? देखिए, हमारे पास वही सर्किट है ये। तो सबसे पहले कंसीडर करना है हमें ये, चूंकि सिंगल वायर में है, R2, R3, R4, R2, R3, R4, R3, R2, R4 जो कहें आप, ये बोथ द थ्री रेजिस्टर्स आर इन सीरीज। ये तीनों रेजिस्टर्स किसमें है? सीरीज में। तो वी कैन इजीली ऐड द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टर्स 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, दैट इज 9 ओम। वी हैव फाउंड हियर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस यहां से यहां तक का फाइंड कर लेंगे। हमने फाइंड कर लिया इफेक्टिव बिकॉज these are in the series. We just added the values and found out the effective resistance, that is RS. अगेन जब इसे हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास सर्किट अब कैसे बन जाएगा? क्योंकि हमने इन तीनों को सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस निकाला, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो RS यहाँ बन गया, और पहले से मेरे पास R5, R1, R6 मौजूद है। अब फिर अब देखें कि ये दोनों पार्ट हमारा किस में आ गया? ये दोनों पार्ट पैरेलल में है। R5 एंड RS, दैट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस 3 आर इन पैरेलल। और पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस का? 1/R, दिस इज इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R2। दोनों के रेजिस्टेंस को मैंने रेसिप्रोकल लेकर ऐड कर दिया। जब हमने ऐड किया तो मेरे पास आंसर आता है 4/9। तो जब हमें 4/9 आ गया तो हमें RP निकालना है, मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है पैरेलल का, तो वो 9/4, ये ऑपोजिट हो जाएगा। ये सॉल्व किया मैंने, कुछ नहीं। क्लियर समझ में आ गई चीजें? मतलब कि मेरे पास अगर 1/RP इक्वल टू 4/9 आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हम R की वैल्यू 9/4 लिख सकते हैं ना? तो मैंने वही निकाला यहाँ पर। उसके बाद जब ये भी सॉल्व हो गया तो मेरे पास एक और रेजिस्टेंस इफेक्टिव आ गया इन दोनों के लिए यहाँ पर। नाउ यू सी दिस 3 रेजिस्टर्स आर अगेन इन सीरीज। ये तीनों आपस में सीरीज में है। वी अगेन just add the values, this one and this one, and we just found out the value, that is 8.25 ohm। क्लियर है? 8.25 ओम मैंने क्या निकाला? सीरीज का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लिया। दिस वे हम पार्ट करके हम आसानी से इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट का फाइंड आउट कर सकते हैं। बस हमें ख्याल ये करना है कि जब मैं दो रेजिस्टर्स को लूं तो उसके बीच कोई नोड, कोई जंक्शन नहीं आ रहा हो, वहां पर करंट मेरा नहीं बट रहा हो, यहां पर जंक्शन या नोड, कोई दूसरा वायर यहां से नहीं निकल रहा।
यहाँ नहीं निकला तो ये सिंपल एक वायर ही है। क्लियर है? आई होप कि आपकी ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन की क्लियर होगी। काफी इजी क्वेश्चन मैंने लिया है। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन क्या है? वी हैव अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस में ये पूछा जा रहा है कि ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट। हमें एक सर्किट तैयार करना है कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी। जी की बैटरी कैसा होता है आपको पता है ना? इस तरह से एक बैटरी तैयार करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जिसमें 3 सेल लगे हों, 2 वोल्टेज, मतलब जो आपके पास वोल्ट हो वो कैसे हो? 2 वोल्ट के 3 लगे हों सेल, 3 सेल हो 2 वोल्ट के, और उसमें एक 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम का क्या हो? रेजिस्टर हो। समझ में आ गई चीजें? 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम के रेजिस्टर्स भी लगे हों, और एक प्लग की का सिंबल क्या है? प्लग की का सिंबल ये है, मैं सिंबल बता रहा हूं सिर्फ अभी, जो कि सीरीज में है। प्लग की किसमें है? सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं, रेजिस्टर्स के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। क्लियर है? एंड अमीटर एंड वोल्ट मीटर इज आल्सो कनेक्टेड। अब उसमें मेजर करने के लिए करंट को और पोटेंशियल डिफरेंस को अमीटर और वोल्ट मीटर भी अटैच किया गया है। ऑल्सो मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद जब आप ये बना लेते हैं तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर्स। ठीक है? एंड करंट थ्रू सर्किट, और सर्किट में करंट क्या फ्लो कर रहा है उसे भी फाइंड करना है। और ये पूछा गया कि एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। 3 पार्ट पूछा गया क्वेश्चन का। 12 ओम रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, करंट टोटल कितना है, और रीडिंग एमीटर वोल्ट मीटर कितना है। चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया गया है। चलिए देखिए, हमसे स्कीमेटिक डायग्राम बनाने को कहा गया था, हमने स्कीमेटिक डायग्राम बनाया। किसका? मैंने क्वेश्चन था कि 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम तीनों ओम सीरीज में है, मैंने सीरीज में बना लिया। उसके बाद 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी, इसमें 2 वोल्ट और 2 वोल्ट के 3 सेल लगे हैं। ये 2 वोल्ट के 3 सेल्स मैंने लगाया। एक प्लग की मैंने यूज किया यहाँ पर। ठीक है? यहाँ पर ये कहा गया था कि एक एमीटर और वोल्ट मीटर भी कनेक्टेड है। आपको पता हो तो एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया है। बिकॉज व्हाई वी हैव कनेक्टेड वोल्ट मीटर इन पैरेलल इन 12 ओम रेजिस्टर्स? बिकॉज इन द क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए कहा गया था क्रॉस 12 ओम, इसलिए हमने 12 ओम पर ही लगाया है यहाँ पर वोल्ट, एंड दैट इज इन पैरेलल। नाउ हमें क्वेश्चन ये भी है कि एमीटर ऑफ 12 वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। इजीली कि वोल्ट मीटर की रीडिंग हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है। सिंस R1, R2, R3 3 रेजिस्टर्स लगे हैं सीरीज में, वी कैन इजीली फाइंड आउट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, दैट इज द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स 5, 8, 12, दैट कम्स आउट टू बी 25 ओम। 25 ओम इफेक्टिव रेजिस्टेंस है किसके लिए? इन सर्किट डायग्राम के लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस। नाउ तो अब हमें क्या निकालना है? हमें वोल्ट निकालना है अक्रॉस ये एंड अक्रॉस ये। सबसे पहला क्वेश्चन था फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 वोल्ट। 12 वोल्ट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो आप जरा ये बताएं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसमें। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल V मेरा 6 वोल्ट का है, आपको पता है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल करंट कितना है? टोटल करंट हमारे पास टोटल वोल्ट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, हमने वो निकाल लिया, दैट इज 6/25, 0.24। कितना आया? 0.24 एम्पियर। करंट, टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है? 0.25 एम्पियर। एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया कि करंट इन द सर्किट इज 0.24 एम्पियर। नाउ अगर मेरे पास मुझे फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 रेजिस्टर्स, तो मेरे पास इसमें इसका रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो इसका रेजिस्टेंस मुझे पता है कितना है, I इक्वल टू इसका करंट मुझे पता है, इसका रेजिस्टेंस मुझे पता है वो है 12 ओम। करंट टोटल, देखिए टोटल करंट कितना है, वो 0.24 एम्पियर। आप याद रखें, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द प्रीवियस क्लासेस के जब सीरीज में होता है तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस each resistor is different, but current flowing through the circuit is same through all the resistors। सारे रेजिस्टर्स में करंट सेम होगा, तो जो टोटल करंट है वही तो 12 ओम का करंट है। तो मैंने 12 ओम का करंट यहाँ लिया जो कि सब सर्किट के लिए सेम करंट है, और रेजिस्टर भी 12 ओम का लिया। ठीक है, जो हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस इसका। नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस इज यूजिंग द ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR मल्टीप्लाइंग वी गेट 2.88 वोल्ट अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस है? 12 ओम के। अगर इसके क्रॉस निकालना हो तो 8 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, रेजिस्टर यहाँ पर 8 ओम लेता,
यहाँ पर 5 ओम के लिए 5 ओम रेजिस्टर लेते हैं। क्लियर है? अब रीडिंग कितना होगा? एमीटर क्या मेजर करता है? करंट। एमीटर क्या मेजर करता है? करंट। तो टोटल करंट कितना है मेरे पास? 0.24 एम्पियर। तो एमीटर रीडिंग 0.24 एम्पियर। वोल्ट मीटर टोटल कितना है? वोल्ट मीटर अक्रॉस 12 ओम लगाया मैंने, 12 ओम मैंने अक्रॉस लगाया है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी? 2.88 वोल्ट। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था सिंपल सा, जिसमें स्कीमेटिक डायग्राम बनाना था और इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालकर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फाइंड आउट करना था। अब हमेशा ख्याल रखें, जब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है किसी पर्टिकुलर रेजिस्टर के क्रॉस, तो हमें टोटल करंट लेना है उसमें। जो करंट तो चेंज होता नहीं है, करंट तो वही होगा जो टोटल होगा। रेजिस्टर हमें वो कंसिडर करना है जो उसमें रेजिस्टर है, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज कि हमें इस सर्किट डायग्राम को देखना है और हमें ये देखकर दो चीजें फाइंड आउट करनी है। करंट फ्लोइंग इन द सर्किट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर। 10 ओम रेजिस्टर के क्रॉस हमें 10 ओम इस सर्किट ए में, क्वेश्चन नंबर ए में। तो मैंने दो सर्किट यहां पर लिया है। आप ख्याल करें कि दोनों सर्किट में हमें सेम चीज फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग टू द सर्किट 10 ओम। 10 ओम के क्रॉस हमें करंट फाइंड आउट करना है, इसमें भी और इसमें भी सेम। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम, और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है 20 ओम के क्रॉस। ठीक है, इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, हमें सेम चीजें फाइंड करनी है, बट दो अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हैं। ठीक है, लेट्स सी। अगर मैं पहले का एग्जांपल लूं, फर्स्ट क्वेश्चन का एग्जांपल लेता हूं, इसमें आप देखें कि मेरे पास जो रेजिस्टर्स हैं दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो मैं सबसे पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं। इसका सॉल्व करता हूं एक और, क्या होगा? 10 ओम प्लस 20 ओम, सिंस दे आर इन सीरीज ना, एंड कम्स आउट टू बी 30 ओम। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस 30 ओम। हमारे पास टोटल वोल्ट 3 वोल्ट। टोटल करंट कितना होना है? टोटल करंट, तीनों चीज हम फाइंड कर लेते हैं। टोटल करंट कितना होगा? V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V by R। टोटल करंट इज व्हाट? टोटल करंट कम्स आउट टू बी टोटल वोल्ट एंड टोटल 1/10 एम्पियर। ये मेरे पास टोटल करंट है। जब आपसे करंट पूछा गया है कि सीरीज में 10 ओम के क्रॉस कितनी करंट फ्लो होगी, आपको पता है सीरीज में करंट सेम होता है जो सर्किट में फ्लो कर रहा हो। जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा हो, टोटल करंट वही तो होगा सीरीज में सारे रेजिस्टर्स में, बिकॉज इन सीरीज आई डू नॉट चेंज, वी चेंजेस अक्रॉस द रेजिस्टर। सीरीज के अंदर आई चेंज नहीं होता, इसलिए मैंने टोटल आई निकाला। वही 10 ओम के क्रॉस भी होगा, वही 20 ओम के क्रॉस भी सेम आई होगा। क्लियर है? अब मेरे पास तो इतना रेजिस्टर, इसे आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। नाउ अब इसे मुझे पहले करंट निकालना था ना, करंट निकाल लिया मैंने। सेकंड क्वेश्चन, पहला सेकंड क्वेश्चन, सॉरी, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में मुझे ये पूछा गया था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम। देखें, जब 20 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया, अरे हल्ला मत करो। Now we have been asked to find out the potential difference across 20 ohm. So हमारे पास वैल्यू यहां पर रेजिस्टेंस की कितनी है? 20 ओम। उसके बाद हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करता है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। टोटल करंट कितना? वो चेंज नहीं करता है। टोटल करंट इज व्हाट? टोटल करंट इज 1/10 ओम, 10 एम्पियर। क्लियर है? तो V इज इक्वल टू IR अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर, 20 ओम। 20 ohm, तो I is what? 1/10 into 20 and it comes out to be 2 volt. So we have potential difference across 20 ohm resistor is 2 volt. Clear है? आंसर कितना आएगा आपको? potential difference across 20 ohm is 2 volt and current through 10 ohm is 1/10 ampere. चीजें क्लियर हो गई? मैंने क्या समझा? मैंने ये समझा कि करंट मेरा सीरीज में चेंज नहीं करता। जो करंट टोटल सर्किट के लिए होगा, टोटल करंट होगा, वही करंट 10 और 20 दोनों के लिए होगा। बट पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेस अक्रॉस 10 ओम 20 ओम। तो अगर 20 ओम के क्रॉस निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है। वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ पर्टिकुलर रेजिस्टर बाय कंसीडरिंग दैट पर्टिकुलर रेजिस्टर ओनली। वी डोंट हैव टू कंसीडर द होल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्लियर है? बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेस एज पर द रेजिस्टर्स के अकॉर्डिंग हमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है। तो मेरे ख्याल से आप सेकंड क्वेश्चन बी भी कर सकते हैं। मैं आपको आंसर इसको सॉल्यूशन अच्छे से दिखा देता हूं कि सॉल्यूशन कैसे किया गया इसका। मैंने कैसे सॉल्यूशन किया? मैंने यही किया कि सबसे पहले ए पार्ट के लिए, ए पार्ट का पहला था कि करंट निकालना है 10 ओम का रेजिस्टर, मैंने निकाल लिया, 1/10 ओम आ गया। मैंने आपको बताया कैसे निकाला। टोटल V, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस मैंने निकाला था। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज व्हाट? 10 + 20
मैंने बताया आपको टोटल वोल्ट कितना है 3, तो टोटल करंट इज व्हाट 1/10 ओम, सॉरी 10 एम्पियर इज अ मिस्टेक, 10 एम्पियर 10 एम्पियर, ठीक है, आई इज मेजर इन एम्पियर। नाउ वी निकालना है, तो टोटल करंट जो मेरा आया वो 10 ओम के अक्रॉस भी होगा ना। वी कितना होगा, वी मैंने जैसे बताया आपको सॉल्व करके अभी, आई आर, बट आर क्या कितना होगा मेरा 20 ओम में कंसीडर करेंगे, टोटल करंट सेम होगा, आई वी आर मेरा 2 वोल्ट आंसर आता है। क्लियर। नाउ अगर मैं दूसरा सर्किट देखूं, दूसरे सर्किट में हमें भी सबसे पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। व्हाट वुड बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, चलिए खैर इफेक्टिव रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं, हमें क्वेश्चन क्या पूछा है पहले, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट थ्रू 10 ओम, एक 10 ओम इस रेजिस्टर में करंट कितना फ्लो होगा। आपको पता है कि व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेजिस्टर, करंट हमारा चेंज होता है, पैरेलल में करंट चेंज होता है। तो यहाँ पर I1 फ्लो होगा, इसके अंदर I2 फ्लो होगा, हमें क्या निकालना है, क्रॉस 10 ओम निकालना है, दैट इज I1 निकालना है। तो सबसे पहले हम टोटल वोल्ट कितना है मेरे पास 3, इस रेजिस्टर में, ये रेजिस्टर कितने का है 10 ओम का, तो करंट कितना फ्लो करेगा, टोटल वोल्ट V/R। देखिए हमने टोटल वोल्ट लिया बिकॉज वोल्ट तो चेंज नहीं करेगा ना, वोल्ट इसके अकॉर्डिंग 10 ओम के अकॉर्डिंग कितना वोल्ट होगा, जितना ये वोल्ट है उतना ही इसमें भी उतना ही वोल्ट काम करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी इतना ही होगा, यहाँ भी 3 वोल्ट ही होगा। तो इस सर्किट के लिए, इस रेजिस्टर के लिए मेरे पास सिर्फ इस रेजिस्टर के लिए मेरे पास वोल्ट है 3 वोल्ट, और हमारे पास रेजिस्टर कितना है 10 ओम का। वी कैन इजली फाइंड आउट V, दैट इज V/R एंड इट कम्स आउट टू बी 3/10 एम्पियर। 3/10 एम्पियर आ गया हमारा। नाउ हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है 20 ओम। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बताया सेम होगा, तो सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 वोल्ट ना, सेम पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी होगा, इसका भी होगा। मैंने बताया डू नॉट चेंज इन पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता है। दैट्स द मेन पॉइंट, आपको समझने के लिए, यही समझाने के लिए मैंने आपको ये इस क्वेश्चन को लिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता है पैरेलल में, करंट में, और करंट चेंज होता है पैरेलल के अंदर। सीरीज के अंदर करंट चेंज नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर्स हमारा डिफरेंट होता है। क्लियर है, आई होप कि चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीक के 2 वीडियोस में हम और भी न्यूमेरिकल्स कंसीडर करेंगे। मैंने छोटे छोटे एग्जांपल्स यहाँ पर लिए हैं, छोटे एग्जांपल्स, छोटे सॉल्यूशन लिए हैं मैंने, ताकि आपके कॉन्सेप्ट कुछ थोड़े बहुत क्लियर कर पाऊँ। इन द नेक्स्ट वीडियो, हम जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे बेस्ड ऑन, क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे किस पर, पावर पर, हिटिंग इफेक्ट पर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हम लेंगे, हाँ, और काफी सारे सर्किट बेस्ड करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हम काफी सारा सॉल्व करेंगे। इन सारी चीजों को हम काफी अच्छे से, और न्यूमेरिकल्स डिफरेंट बुक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और काफी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। क्लियर है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर मिस बिल्कुल ना करें, आप आगे नेक्स्ट वीडियोस को देखें और चीज़ों को अच्छे से समझें। अगर आपको कोई डॉट या प्रॉब्लम होता है तो देन feel free to consult me, feel free to contact me using my email ID, using my telegram ID। आप किसी पर भी कंसल्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक का आप पेज ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। सो टिल देन आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, थैंक यू।